इंडिया को रहाणे और पुजारा की कमी जरूर खलेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर हम आपके सामने क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हैं। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज की। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद एक सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों टीमें नंबर 1 और नंबर 2 है, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है। और खास करके यदि बात की जाए WTC की, तो WTC में कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, उसके लिए भी ये सीरीज बहुत अहम होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 24 की यदि बात की जाए तो 2024 में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और उसके बाद अगली जो एक इम्पोर्टेंट सीरीज है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जॉन बुकानन, तो जॉन बुकानन का कहना है कि इस बार जरूर टीम इंडिया को जो पुराना एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट था वो इस बार इतना नहीं मिलेगा। बात की जाए तो उन्होंने आगे कहा कि इस बार की जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो पिछले बार से की तुलना में कुछ अलग है। इस बार उनके पास एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर का एक तरीके से मिक्सचर है। वहीं बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया के बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा है। वहीं टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा जो कमी खलेगी वो रहेगी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों ने लास्ट सीरीज जो हुई थी उसमें उन्होंने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करा था। बात की जाए यंग प्लेयर की, खास करके यशस्वी जायसवाल और शेष अय्यर की, तो वो इस टाइप का परफॉर्मेंस यहाँ आकर शायद ही करें। वही बात की जाती, जॉन बुकानन ने आगे कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो बॉलिंग अटैक में कुछ नया मिश्रण भी नया है। खास करके बात की जाए विश मार्श और ग्रीन कैमरन के आने के कारण कहीं ना कहीं उनकी जो बॉलिंग है उसमें कुछ वैरायटी जरूर मिलेगी। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के एक प्रीमियम बॉलर माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यदि बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस उस लायक नहीं है जिस टाइप से उनका नाम है। अब बात की जाए बांग्लादेश के अगेंस्ट होने वाली टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के पहले मैच में उनको केवल 2 ही विकेट मिले थे, और वो 2 विकेट की भी यदि बात की जाए तो वो टेलेंडस के विकेट थे और वो लास्ट में मिले थे। इसी कारण सेकंड टेस्ट की यदि बात की जाए तो सेकंड टेस्ट से उन्हें एक तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है। जी हाँ, पहली बार जब से शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, पाकिस्तान की टीम की तरफ से उनको पहली बार ड्रॉप किया गया है। बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जो कोच है पाकिस्तान के जेसन गिलेस्पी, वो आए। जब उनसे पूछा गया शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, तो उनका कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने रेस्ट नहीं दिया बल्कि हमने उन्हें ड्रॉप किया है। इस पर जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतने प्रीमियम बॉलर को आपने ड्रॉप किया है, इस पर उन्होंने कहा कि यदि बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन शाह अफरीदी का यदि परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से देखा जाए तो उस टाइप का नहीं है जितना उनका नाम है। और जेसन गिलेस्पी ने आगे कहा कि मैंने उनसे पर्सनली बात करी है और मैंने उनसे कहा कि आप अजहर महमूद के साथ आपकी बॉलिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। साथ ही उन्होंने आगे भी कहा कि वो अभी पिता बने हैं और हम उनको एक तरीके से रेस्ट भी देना चाहते हैं ताकि वो अपने बेटे के साथ कुछ समय बिता सके। और कहीं ना कहीं बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये समय बहुत खराब है, क्योंकि जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस था, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे इंग्लैंड का टूर हो, चाहे आयरलैंड का टूर है, कहीं पर भी वो खेले तो उस लायक नहीं दिख रहे हैं। बात की जाए दुबई में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की टीम के साथ जो इंडिया के अगेंस्ट एक धुआंधार परफॉर्मेंस करा था। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट की। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का जो मैच है वो स्टार्ट हुआ। बात की जाए थर्ड टेस्ट की, तो इस टेस्ट में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और उनका फैसला सही भी साबित हुआ। स्टार्टिंग में इंग्लैंड के कुछ विकेट जल्दी गिर गए
लेकिन बात की जाए सबसे सीनियर और सबसे बेस्ट प्लेयर की, वो है जो रूट। जो रूट ने एक सिरा पूरी तरीके से संभाल के रखा और उन्होंने शानदार 143 रन बनाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 200 या 250 तक बना सकती है, लेकिन बात की जाए जो रूट की, तो जो रूट ने बहुत शानदार बैटिंग करी और उनके 143 रन की सहायता से बात की जाए पहले दिन की समाप्ति पर इंग्लैंड का जो स्कोर है वो है 358 रन और उनके 7 विकेट गिरे हैं। कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम 400 प्लस का जो स्कोर है वो आसानी से एक तरीके से बना लेगी। इसके बाद बात की जाए तो श्रीलंका की, तो श्रीलंका के लिए बुरा समय अब आने वाला है, क्योंकि यदि इस पिच पे 400 रन बन जाते हैं तो श्रीलंका की टीम एक तरीके से प्रेशर में आ जाएगी। अब देखना है कि श्रीलंका की टीम अपनी पहली इनिंग्स में किस प्रकार की बैटिंग करती है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि इस मेगा ऑक्शन के लिए अपनी कमर कस ली है, क्योंकि यदि बात की जाए 24 का यदि आईपीएल देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन सब बातों से सबक लेकर इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। बात की जाए उन्होंने इसके लिए अपने नए मेंटोर जहीर खान की पोस्टिंग की है। बात की जाए जहीर खान की, तो जहीर खान इसके पहले मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और जैसे ही संजीव गोयनका को पता चला कि जहीर खान ने मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया है, तभी से वो जहीर खान के पीछे लगे हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं जहीर खान को अपना मेंटर बनाकर एक तरीके से एक पंथ के साथ दो काज करे हैं। एक तो बात की जाए कि इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ कोई भी एज अ बॉलिंग कोच नहीं है। जब जहीर खान से भी पूछा गया था कि क्या आप किसी बॉलिंग कोच को रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मेंटोर के साथ बॉलिंग का जो जिम्मा है वो भी संभाल लूंगा। और वाकई में बात की जाए तो जहीर खान जैसा जो बॉलर है वो इस जो बॉलिंग का जिम्मा है इसको भी आसानी से संभाल लेगा। वहीं जब गोयनका से पूछा गया केएल राहुल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि केएल राहुल जो कि हमारे साथ स्टार्टिंग से खेल रहे हैं और वो हमारे फैमिली का ही एक अंग है, तो मैं उनको बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या केएल राहुल ही कैप्टन रहेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, आने वाला समय है, उसके पहले या जो मेगा ऑक्शन होगा उसके पहले हम हमारे जितने भी पत्ते हैं वो पूरे खोल देंगे। और वाकई में एक तरीके से संजीव गोयनका का कहना सही भी है, क्योंकि बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अभी कोई भी अपने जो राज है या कहे कि कौन से प्लेयर को रिटर्न करेंगे, कौन से रिलीज करेंगे, वो अभी सबके सामने नहीं लाना चाहती है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही वो आ रही विराट कोहली की। जी हाँ, विराट कोहली जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी प्रकार की विवादास्पद बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे शुभमन गिल की बुराई करते नजर आ रहे हैं। वहीं वो अपने आप की भी बड़ाई करते नजर आ रहे हैं और वो यह कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने जिस प्रकार की मेहनत करी उसका मुझे नतीजा मिल गया है। और उन्होंने अपने आप को सचिन तेंदुलकर के बिल्कुल इक्वल माना है। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर और मेरी यदि बात की जाए तो हमारे दोनों की जो बैटिंग की शैली है वो एक जैसी है और जो हमारे रिकॉर्ड है वो भी एक जैसे हैं। वहीं उन्होंने शुभमन गिल के बारे में कहा कि शुभमन गिल का जिस प्रकार से नाम था, लेकिन अब वो उस टाइप से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। बात की जाए तो ये जो विराट कोहली का जो वीडियो वायरल हो रहा है ये एक तरीके से डीप फेक वीडियो है, क्योंकि बात की जाए कि ये जो वीडियो था ये कुछ समय पुराना है और इसमें एआई की मदद से कुछ चेंजेस किए गए हैं और किसी और की मिलती जुलती आवाज में एक तरीके से वीडियो को डब किया गया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में जो लिपसिंग है वो भी बराबर नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी ने इस प्रकार की कोई हरकतें की हैं और इसके कारण वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यदि बात की जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली इस प्रकार के प्लेयर नहीं है कि वो अपने ही प्लेयर या अपने ही टीम के किसी मेंबर की बुराई करे। अगली अपडेट की बात करें तो वो अपडेट आ रही है स्टार इंडिया की तरफ से। जी हाँ, स्टार इंडिया जिसने डिज्नी के साथ मिलकर जो आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी हो
चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, इसके राइट्स 2027 तक के लिए खरीदे हैं। बात की जाए जो 24 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बारे में स्टार की तरफ से कहा गया है कि इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बात की जाए तो उनका कहना है कि जो सुबह 6 बजे मैच हुए थे उसके कारण हमें भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि यदि बात की जाए तो उस समय इंडिया में हमको उस प्रकार के क्रिकेट प्रेमी या उस प्रकार के दर्शक नहीं मिले। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ड्रॉप इन पिच जो थी उसके कारण रन भी कम बने और कहीं ना कहीं इसके कारण जो कुछ क्रिकेट प्रेमी थे वो क्रिकेट से दूर रहे हैं। बात की जाए इसी T20 वर्ल्ड कप की, तो इस T20 वर्ल्ड कप में भी आईसीसी को भी भारी नुकसान हुआ। वहीं बात की जाए स्टार स्पोर्ट्स की, तो स्टार की यदि बात की जाए तो स्टार ने जो राइट्स खरीदे थे उससे कहीं ना कहीं उनको जरूर नुकसान हुआ है और वो चाहता है कि इसकी भरपाई हम चैंपियंस ट्रॉफी में करें। इसलिए स्टार की तरफ से कहा गया था आईसीसी को कि जो चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च 25 में होने वाली है उसको वनडे फॉर्मेट की जगह T20 फॉर्मेट में करा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिकेट की ओर जुड़े। पर बात की जाए आईसीसी की, तो आईसीसी ने स्टार का ये जो प्रस्ताव था इसको ठुकरा दिया है। आज की अपडेट के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।